हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। मतलब इसे हमें हल करना है, ठीक है। हल करने का मतलब कि इसमें से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जिससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। मतलब कि यह जो दो गो इक्वेशन दिया हुआ है, दो गो जो यहाँ पर क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के माध्यम से हमें x और y का मान निकालना है। जिस तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में x और y का मान निकाले प्रतिस्थापन विधि से, उसी प्रकार हमें x और y का मान निकालना है। उसके बाद जो x और y का वैल्यू आएगा उसको हम इसमें अगर रख देंगे तो उसमें से तो हमें m का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यह दोनों समीकरण के मदद से पहले हम लोग x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे हम x और y का मान निकालते हैं। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से निकालते थे, उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखते थे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे और उसको समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। चलिए तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बुआ? समीकरण 1 है अपने पास कि 2x प्लस 3y और बराबर में क्या है? बराबर में 11 है, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे x का, ठीक है। तो चलिए x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये बताइए, ये 2x और बराबर इधर क्या है? 11, ठीक है। और ये है प्लस में 3y, तो उधर जाएगा माइनस में 3y। हो गया माइनस में 3y। अब क्या करना है? अब देखिए x के वैल्यू निकालेंगे तो x और बराबर 11 और माइनस 3y, ठीक है। और ये देखिए 2 है गुना में, तो 2 है गुना में तो नीचे किस में आएगा? नीचे आ जाएगा आपका भाग में, ठीक है। और यह जो निकल के आया, ये आया निकल के बुआ इक्वेशन नंबर कितना? 3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे जो x का मान निकल के आया से, ठीक है। अब क्या करना है? अब करेंगे कि जो x का मान निकल के आया है उसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो यही बात हम लोग लिख देते हैं। चलिए तो हम लोग लिख दिए हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो जब हम प्रतिस्थापित करेंगे यानी प्रतिस्थापन करेंगे किसमें? समीकरण 2 में x के मान, ठीक है। तो पहले समीकरण 2 हम लोग लिख देते हैं। समीकरण 2 क्या है बुआ? समीकरण 2 है कि 2x और माइनस 4y और बराबर कितना है? माइनस 24 है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर x के जगह पर क्या लिखेंगे? 11 माइनस 3y बटा 2 है ना। x का मान ये है तो x के मान हम लोग लिख देते हैं। बताइए, ये 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए x है तो x के जगह पर कितना लिखेंगे? x के जगह पर लिखेंगे बुआ 11 माइनस 3y और बटा में क्या है? बटा में है 2, तो 2 लिख दिए, ठीक है। यानी ये जो x है, ये x के जगह पर ये पूरा बात लिख दिए, ये 2 के 2 यहाँ है और माइनस में 4y है तो हम लोग लिख देंगे माइनस में 4y, ठीक है। और बराबर, बराबर इधर की तरफ क्या है? बराबर इधर है माइनस 24, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे तो बताइए, ई 2 से ई 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा? अब बचेगा बुआ कि 11 और माइनस 3y, ठीक है। और इधर माइनस है कितना? 4y, ठीक है। और बराबर है अपने पास माइनस 24, ठीक है। चलिए तो अब यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर y का मान निकालते हैं। तो चलिए यहां से हम लोग लिख पाएंगे बुआ कि बताइए क्या है? यहां पर है 3y और यहां पर है 4y, दोनों है माइनस में, तो माइनस 3y और माइनस 4y क्या होगा? होगा माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर क्या है? इधर है माइनस 24, ठीक है। चलिए और इधर है प्लस में 11, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम y का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो y बराबर हम निकाल पाएंगे बुआ, इसको माइनस 24 में माइनस 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 35 आएगा, ठीक है। और ई गुना में माइनस 7 है तो नीचे आ जाएगा किस में? माइनस में, है ना। 7 है तो माइनस 7 क्या आएगा? भाग में आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार हम इसको काटेंगे तो 7 पचे 35, y का मान कितना निकल के आ गया? y का मान निकल के आ गया बुआ 5, ठीक है। कितना गया? तो y के मान हमारे पास 5 आ गया।
अब ये जो y का मान 5 आया है उसको किस में भरना है, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे लिखते हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है बुआ, समीकरण 3 है अपने पास कि x और बराबर क्या है 11 और माइनस 3y है। तो बताइए y के जगह पर डायरेक्ट हम भर देते हैं क्या, y का मान यहाँ पर है, ये लिख रहे हैं कि 11 माइनस 3y, तो y के जगह पर क्या भरेंगे, y के जगह पर हम 5 भर देते हैं। ठीक है, y के जगह पर 5 भरते हैं और बटा में क्या है, बटा में है अपने पास 2। ठीक है, तो 2 हम देख लिए। अब देखिए यहाँ से जब ये हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए 11 और माइनस 15 और बटा में क्या है 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो x के मान बताइए 11 में से 15 घटेगा तो -4 आएगा और -4 को 2 से भाग करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो x का जो मान निकल के आया कितना आ गया, -2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम y का वैल्यू 5 निकाल दिए और x का वैल्यू -2 निकाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि अब जो यहाँ पर दिया हुआ है कि y बराबर mx + 3, इसमें हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू भरना है और उसके बाद m का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब इसको बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम लोग भरते हैं इसमें x और y का मान जिससे हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे बुआ कि अब क्या है कि y बराबर कितना है mx और प्लस 3 है। ठीक है, तो बताइए y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ से हम 5 भर दिए हैं। ठीक है, और m और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है -2, तो हम लोग -2 भर दिए और प्लस इधर 3 है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से m का वैल्यू जब निकालेंगे बताइए तो 5 है और इधर प्लस में 3 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 3, यानी 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा और बराबर इधर क्या है 2 में m से गुना करेंगे तो -2m। ठीक है, तो यहाँ से m का जो मान निकल के आ गया बुआ क्या आ गया -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबे तो -1, तो लिखेंगे कि अतः क्या आया x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया है ना, और उसके साथ साथ किसका आया m का वैल्यू, तो लिखेंगे कि अतः x बराबर कितना है -2 है और y बराबर कितना है बुआ 5 निकल के आया है ना यहाँ से, और m बराबर कितना है, और m बराबर मेरे पास 1 निकल के आया है -1। ठीक है, और यही सब इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग है ना 3 को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब यह जो क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज में दिया हुआ है, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन जो दिया हुआ है इससे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे और समीकरण 1 और 2 बना करके उससे x और y का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, तो दो गो संख्या होगा, तो दो संख्या होगा तो हम लोग मान लेंगे कि पहला संख्या मान लेंगे x और दूसरा संख्या मान लेंगे y। ठीक है, और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि एगो संख्या को हम x मानेंगे दूसरी संख्या को y मानेंगे और जो एगो संख्या होगा वह दूसरी संख्या से 3 गुनी है ना, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। हमें पता हो गया कि दो गो संख्या है, तब मानेंगे पहला संख्या और दूसरा संख्या। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, चलिए तो हम लोग लिख दिए हैं कि माना पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, और यहाँ पर एक चीज और मान लिए हैं कि x जो है ना y से बड़ा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यह कंसीडर नहीं किया गया था कि बड़ कौन संख्या होगा, तो हम लोग अपना मर्जी से मान लिए हैं कि x को बड़ा मान लिए हैं और y को छोटा मान लिए हैं। आप चाहे तो y को भी बड़ा मान सकते हैं और x को छोटा मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, जहां x इज ग्रेटर देन y, जहां x जो है y से बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए स्थिति 1 में दो कंडीशन इसमें दिया हुआ है। कह रहा है पहला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है,
तो जो दोनों संख्या माने हैं उसका अंतर यानी उसको घटाएंगे तो 26 आ रहा है। तो बड़का में से छोटका घटाएंगे क्योंकि हम बड़ा को x मान चुके हैं, तो x में से y घटाएंगे तो 26, यानी यह स्थिति 1 में कह रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति 1। चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि प्रश्नानुसार स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम बड़ा संख्या x माने हैं और छोटा y माने हैं। ठीक है, तो दोनों संख्या का जो अंतर है वह कितना है, वह है आपका बुआ 26 है। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ठीक। अब दूसरा स्थिति में क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो चलिए या स्थिति 2 में लिखते हैं। स्थिति 2 से क्या कह रहा है कि एक संख्या है, तो एक संख्या क्या है, एगो x है। ठीक है, और यह जो संख्या है वह दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या कौन है, y है ना, और ये दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या से क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिए समीकरण हम लोग क्या, इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हम यह जो x का जो मान आया है उस समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए तो हम लिख दिए हैं बुआ कि समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम x का वैल्यू भरते हैं। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, देखिए तो समीकरण 1 है अपने पास कि x और माइनस y बराबर कितना है, 26 है। ठीक है, अब बताइए x के मान कितना है, 3y। ठीक है, तो 3y और माइनस पहले से क्या है, y है। ठीक है, और बराबर ये है 26। ठीक है, अब जरा देखिए यहां से हम 3y में से एगो y घटेगा तो कैगो y बचेगा, 2 गो y, तो 2y और बराबर क्या है, 26 है। ठीक है, अब जब हम y का मान निकालेंगे तो 26 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार y का वैल्यू हम निकाल दिए 13। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 में हम किसका मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, तो वहां से निकल के आ जाएगा, है ना, x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बुआ कि x बराबर 3y। ठीक है, तो x और बराबर 3, y का वैल्यू कितना है, y का मान हम लोग 13 निकाले हैं, तो 13 को भर देते हैं। ठीक है, चलिए तो x का मान जो निकल के आ गया, 13 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, 13 39। तो यहां से हम देख पाए कि x का वैल्यू कितना आ गया, 39 आ गया, है ना, और y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि बुआ कि अतः x बराबर कितना है, 39 और y बराबर कितना है, y का मान आया है 13 है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ पर। तो चलिए बुआ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। अब बताइए समपूरक कोण क्या होता है, जब दो गो कोण को जोड़ते हैं ना तो जोड़ के 180 डिग्री आता है, उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई सा भी कोण हो, अगर दो गो के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो समपूरक कोण में क्या होगा, एगो बड़ा कोण दे रखा है और एगो छोटा कोण दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं बउआ कि एगो बड़ा कोण मान लेंगे और एगो छोटा कोण मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि एगो क्या है, एगो बड़ा कोण है, एगो छोटा कोण है। ठीक है, तो अब देखिए हम प्रश्नानुसार लिखते हैं स्थिति नंबर 1। अपने से लिखना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ा कोण और छोटा कोण, ये दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है, समपूरक का यह नियम होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जब समपूरक कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। इसका मतलब स्थिति 1 में हम लिख सकते हैं कि x + y बराबर 180 और उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है,
ऐसा क्यों? क्योंकि संपूरक कोण का योग ही 180 होता है। ठीक है, तो एगो बड़का कोण है एगो छोटका, तो दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि प्रश्नानुसार स्थिति एक में क्या लिखेंगे कि x और प्लस y दोनों जो संपूरक कोण है उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और यह मान लिया समीकरण 1। ठीक है बुआ, चलिए। और स्थिति 2 से क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्थिति 2 लिखते हैं और स्थिति 2 लिख करके हम लोग समीकरण 2 बनाते हैं। तो स्थिति 2 में क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हम मान लेंगे कितना x, तो x जो है वह छोटका कोण, तो छोटका कोण क्या हो गया है ना y है। ठीक है, बड़ा कोण तो हम x माने हैं, तो बड़का जो कोण है, जो बड़ा वाला जो कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो क्या है 18 डिग्री अधिक है। यहां से हमको इसको मान लेंगे कितना, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है ना, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, यहां पर जो x का मान निकल के आया है उसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। चलिए, तो लिख दिए हैं कि समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 अपने पास है कि x और प्लस y बराबर कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम x का वैल्यू भरेंगे, तो x का मान क्या है y प्लस 18, तो भरते हैं कि y और प्लस 18 डिग्री। ठीक है, और यहां से प्लस में क्या है, प्लस में है y और बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो बताइए एगो y और एगो y हो के कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 2 y हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब इधर से देखिए ई है 180। ठीक है, और ई 180 है और 180 में से 18 ई प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 18 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। ठीक है ना, 162 आ जाएगा। और यहां से जब हम y का मान निकालेंगे बुआ, तो 162 को 2 से भाग लगाएंगे, तो 162 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 81 यानी 81 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार y का मान हमको कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है, तो अब यह जो y का मान है उसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से x का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं। चलिए बुआ, तो लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है अपने पास कि x और बराबर क्या है बुआ कि y प्लस 18 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो x बराबर y का मान कितना है, देखिए तो y का मान है 81 डिग्री निकल के आया। ठीक है, 81 डिग्री है ना, या डिग्री में है। ठीक है, चलिए 81 डिग्री है और प्लस में क्या है, इधर है आपका 18 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब देखिए x बराबर ये दोनों जोड़ में है तो जोड़ देंगे, तो 81 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, 99 डिग्री। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि x का जो मान है 99 डिग्री आया है और y का जो मान है 81 डिग्री आया है, और इन दोनों को जोड़ेंगे ना बुआ तो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह समपूरक है। ठीक है, तो x के मान कितना आया 99 डिग्री और y का मान कितना आया 81 डिग्री। तो यही बात हम लोग अब लिख देते हैं कि अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना है 81 डिग्री है। ठीक है, और इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं कि अतः बड़ा कोण, ठीक है, क्योंकि बड़ा कोण और छोटा कोण हम लोग माने हुए थे, तो बड़ा कोण। ठीक है, तो बड़ा कोण बताइए, बड़ा कोण हम किसको माने थे, बड़ा कोण तो हम लोग माने थे x को। ठीक है, तो बड़ा कोण का मान कितना आ गया x यानी 99 डिग्री। ठीक है, 99 डिग्री है। अच्छा, और छोटा कोण का वैल्यू क्या माने थे, छोटा कोण को तो हम लोग y माने थे। ठीक है, तो छोटा कोण y होगा। तो बताइए y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है वो अपने पास 81। ठीक है, तो हो गया 81 डिग्री। ठीक है, और यही दोनों हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का है ना आंसर हो गया। ठीक है बुआ, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी।
है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पिछले करा चुके हैं, ठीक है, एकदम सेम उसी टाइप पर क्वेश्चन है। मतलब एक क्रिकेट टीम के जो कोच है वो 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदने में जो उनका मूल्य लगा है, पैसा लगा है, वह 3800 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी, ठीक है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है, एक तो है बल्ला और एक है ना गेंद। तो हम लोग मान लेंगे बल्ला की कीमत x रुपया और गेंद की कीमत y रुपया, ठीक है। और एक बल्ला की कीमत जब x रुपया है तो 7 बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा 7x और 6 गेंद का कीमत क्या हो जाएगा 6y, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब मानते हैं, है ना, बल्ला की कीमत x और गेंद की कीमत y मानते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लिए हैं कि माना एक बल्ला की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया है, ठीक है। तो देखिए इसमें स्थिति 2 को दिया हुआ है। तो प्रथम स्थिति से 7 बल्ला और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया दिया हुआ है, और दूसरा स्थिति में 3 बल्ला और 5 गेंद का कीमत 1750 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार स्थिति नंबर 1, ठीक है। तो प्रश्नानुसार स्थिति 1, स्थिति 1 में क्या दे रखा है कि 7 बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत हम x रुपया माने हैं, तो 7 बल्ला की कीमत क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। और प्लस 6 एक गेंद का कीमत हम y माने हैं, तो 6 गो गेंद का कीमत क्या हो जाएगा 6y, और दोनों पैसा जो आया है वो दोनों पैसा जोड़ के कितना पैसा हो रहा है, वह हो रहा है बुआ 3800 रुपया, ठीक है। यह 3800 रुपया हो रहा है, ठीक है। और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। स्थिति नंबर 1 से समीकरण 1 हो गया। और अब फिर चलते हैं हम लोग स्थिति 2, ठीक है। तो स्थिति 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो स्थिति 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं स्थिति 2, ठीक है, क्योंकि 2 स्थिति है। तो स्थिति 2 में क्या है 3 बल्ला, ठीक है, तो 3x और प्लस क्या है 5 गेंद, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है। और दोनों को जो जोड़े हैं तो जोड़ के कितना आया है 1750 रुपया, ठीक है। कितना आया है 1750 रुपया, ठीक है। और इसको मान लिए बुआ इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। चलिए अब फिर से वही बात, जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 आया वहां से x और y का मान निकालेंगे, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। और जब x और y का मान निकल जाएगा तो वही हो जाएगा, है ना, एक बल्ला की कीमत और वही हो जाएगा एक गेंद की कीमत, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, है ना, वहां से x का मान निकाल के समीकरण 3 बनाएंगे, ठीक है बुआ। तो चलिए लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 से हम लोग कथी निकालेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और उसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या लिखे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए तो समीकरण 1 है बुआ कि 7x प्लस 6y और बराबर कितना है 3800 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे बुआ तो यहाँ देखिए क्या है, ये है अपना 3800, ठीक है। अच्छा ये प्लस में 6y है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6y हो जाएगा, ठीक है। और गुना में 7 है तो नीचे आ जाएगा किस में भाग में 7 आ जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए और इसको हम मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब यह जो समीकरण 3 है ना, इसका जो x का मान आया है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पीछे सॉल्यूशन करते थे, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बुआ कि समीकरण 2 में x के मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख लिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बुआ अपने पास क्या है कि 3x और प्लस 5y और बराबर में क्या है 1750 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x का वैल्यू भर देंगे, ठीक है। तो बताइए 3 के 3 लिख देंगे। अच्छा x के जहाँ पर कितना है, देखिए तो x के जहाँ पर अपना है 3800, ठीक है। और इधर है
माइनस 6y, ठीक है, और बटा में है, बटा में कितना है 7 है, ठीक है। चलिए, और इधर देखिए प्लस में क्या है 5y है, और बराबर में क्या है 1750 है, ठीक है बुआ, है ना। चलिए, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करके हमको क्या निकालना है, हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जब हम 3 को 3800 से गुना कराएंगे, है ना, तो आएगा 1 1 4 और डबल 0, ठीक है। जब 3 को हम 3800 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 1 1 4 और डबल 0 आएगा, ठीक है। और हो जाएगा माइनस, जब इस 3 को 6 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 18y हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में बुआ क्या है, नीचे में है 7 है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और प्लस में यहाँ क्या है, प्लस में 5y है, ठीक है, और बराबर में है 1700 कितना 50, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम एलसीएम लेंगे, है ना, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए ये हो गया 114, है ना, और 2 0, है ना, और माइनस 18 और y रहेगा, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला वैसे रहेगा, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 5 क्या हो जाएगा 35 और y हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए, और बराबर इधर क्या है 1750 है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ से हम इसको, है ना, y का मान निकालेंगे, ठीक। जब 35y में से 18y घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 17y आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 17y हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और बराबर, अब देखिए जब यहाँ 1750 को 7 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 1750 को 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बउआ 12 और 25 5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 12 250 आएगा। जब हम लोग 1750 को 7 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 12 250 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ पर 11 400 जो है वो प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 और 400 माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे बुआ, y का मान, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग 12,250 में से जब 11,400 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 850, कितना आ जाएगा 850। और ये गुना में 17 है तो ये भाग में 17 करेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 17 5 85 और एगो 0 है तो 0। तो यहाँ से हम y का जो मान है वह निकाल के कितना ले आए 50 ले आए, ठीक है। जब y का वैल्यू 50 ले आए तो अब हमें क्या करना होगा, इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमारा x के मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर हम लोग अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे कि समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, x y का मान प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब हमें y का वैल्यू भर देना है, ठीक है। तो y का वैल्यू भरेंगे, अब देखिए ये है 3800, ठीक है बुआ 3800 और माइनस 6 गुणे y का मान क्या है, y का मान निकाल के है 50, ठीक है। तो 50 भर देते हैं और बटा में क्या है, बटा में है 7, तो हम 7 भर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए बुआ जब हम यहाँ से x के मान निकालेंगे तो बताइए 3800 क्या है 3800 और 3800 में से 6 35 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा, ठीक है। 3800 में से कितना घटाएंगे 300 घटाएंगे तो आ जाएगा बुआ 3500 और नीचे क्या है, नीचे है 7, ठीक है। और 7 से जब इसको काट देंगे तो 7 5 35 और 2 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का जो मान आएगा वह कितना आएगा, वह आ जाएगा आपका
500, ठीक है। x के मान कितना आ जाएगा 500। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग x के मान किसको माने थे, बल्ला के कीमत माने थे, है ना। इसका मतलब बल्ला का जो एक बल्ला का जो कीमत आ गया कितना आ गया 500 रुपया आ गया, एगो गेंद का जो कीमत आ गया कितना आ गया 50 रुपया आ गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि अतः एक बल्ला की कीमत 500 रुपया तथा एक गेंद की कीमत कितना है 50 रुपया, ठीक है बुआ। और यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक टैक्सी का जो भाड़ा है, मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ नियत भाड़ा लगता होगा। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वहाँ से अगर एक्स्ट्रा जा रहा है कहीं पर तो उसके लिए एक्स्ट्रा भाड़ा लग रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा क्या है सोने का लिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दो गो, एक तो है नियत भाड़ा और एक है अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। तो वही बात हम लोग मानते हैं कि नियत भाड़ा को मान लेंगे 100 रुपया और एक्स्ट्रा जो भाड़ा लग रहा है ना, ठीक है, जो अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है उसको मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम मान लिए हैं कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया लग रहा है, ठीक है ना। यानी एगो टैक्सी है जिसका हम नियत भाड़ा ले लिए हैं, कितना है, एक टैक्सी का नियत भाड़ा जो है बुआ वह 100 रुपया है तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या है ना, यानी प्रति किलोमीटर जो भाड़ा लग रहा है जो अतिरिक्त भाड़ा है वह कितना है y रुपया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दो गो कंडीशन दिया हुआ है, हम लोग अब प्रश्नानुसार स्थिति 1 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ है प्रश्नानुसार स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या कह रहा है से देखिए, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई है, ठीक है। यहाँ सम्मिलित किया जाता है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लग रहा है, ठीक है। जो 10 किलोमीटर दूरी है उसके लिए कितना लग रहा है 105 रुपया। तो बताइए नियत भाड़ा तो 100 रुपया लगता होगा, ठीक है। और प्रत्येक किलोमीटर के लिए हम लोग क्या माने हैं 100 रुपया, तो 10 किलोमीटर चला तो कितना हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 10 रुपया लग जाएगा, है ना। यानी एक यहाँ पर हो गया नियत भाड़ा, उसके साथ साथ प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है y रुपया, और 10 किलोमीटर चला तो 10 वही हो जाएगा। और टोटल जो भाड़ा मिला के है वो कितना है, वह 105 रुपया लग रहा है, ठीक है बुआ। चलिए और इसको जो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। पहला स्थिति से हो गया। अब लिखते हैं स्थिति 2, ठीक है। तो स्थिति 2 में जो नीचे कंडीशन दिया हुआ है हम लोग वहां से इसको, है ना, समीकरण 2 हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो स्थिति 2 में क्या है से देखिए कि 15 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 155 लग रहा है। तो 100 रुपया तो पहले लग रहा है और 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपया लग रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y। अब दोनों जो भाड़ा लगा उसको जोड़ करके कितना लगा है टोटल 100, है ना, 55 लगा है। तो इसको हम लिख देंगे कितना 155, ठीक है। और इसको मान लेंगे बुआ समीकरण 2, ठीक है। चलिए, है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे x और y का हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक है। और x और y का मान निकाल देंगे तो वहाँ से हम लोग 25 किलोमीटर के भाड़ा को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ से हम लोग निकालते हैं वैल्यू x का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बुआ, लिखेंगे कि समीकरण किससे, समीकरण 1 से, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है लिखिए, तो समीकरण 1 है बुआ कि x प्लस 10y और बराबर क्या है 105 है, ठीक है। अब यहाँ से हम x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, देखिए तो यहाँ से है 105 और ये प्लस में है तो इधर है कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या 10y, ठीक है। और इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि समीकरण किस में 2 में
x का मान क्या करेंगे क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है, लिख देते हैं कि x प्लस 15y। ठीक है, x प्लस 15y और बराबर कितना है 155। ठीक है, चलिए अब देखिए x का मान कितना है 105 और माइनस 10y और पहले से है प्लस में कितना 15y और बराबर 100 कितना है 55। ठीक है बुआ, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए कि 15y में से 10y घटेगा तो कितना बचेगा 5y। ठीक है, और बराबर मतलब 155 इधर है और इधर 105 है प्लस में। ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 155 में से 105 घटेगा तो कितना आएगा बुआ, वो आ जाएगा 50। ठीक है, और y का जब मान निकालेंगे तो 50 को भाग करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। अब यह जो y के मान है किसमें भरेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग इसको मिटा करके लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, इस समीकरण 3 था। तो अब समीकरण 3 में बुआ हम लोग किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखिए x बराबर 105 और माइनस 10 और गुना y का मान कितना निकल के आया था, y का मान हमारे पास 10 निकल के आया है तो 10 भर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कि x बराबर कितना निकल के आ गया 105 में से, है ना, 10 में 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 105 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आया 5 और y का मान कितना निकल के आया 10। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे कि 5 हम लोग बताइए नियत भरा x माने थे, इसका मतलब नियत भरा कितना लग रहा है 5 रुपया। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लग रहा है 10 रुपया। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं बुआ कि नियत भाड़ा कितना लग रहा है, बोलिए तो नियत जो भाड़ा लग रहा है। ठीक है, हम लोग नियत भाड़ा किसको माने थे x को, तो नियत भाड़ा बराबर कितना है 5 रुपया। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना, किलोमीटर जो भाड़ा लग रहा है। ठीक है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा लग रहा है बुआ वह कितना लग रहा है, वह लग रहा है 10 रुपया। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा लग रहा है 10 रुपया और नियत भाड़ा लग रहा है 5 रुपया। अब हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो लिखेंगे कि इसीलिए, ठीक है, इसीलिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक है, के लिए भाड़ा। ठीक है, क्योंकि हमें यही निकालना था कि 25 किलोमीटर जाने में कितना उसका भाड़ा लगेगा। तो बताइए ये क्या है कि x रुपया तो उसको लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ 25 किलोमीटर जाने के लिए अतिरिक्त भाड़ा। तो अतिरिक्त भाड़ा क्या है y है ना। अब इसमें हम लोग भर देंगे बुआ कितना x, तो x का मान कितना निकल के आया है 5। अच्छा, और प्लस ये है 25 और गुने y का मान कितना निकल के आया है 10। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे बुआ तो ये निकल के आ जाएगा कितना, ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 250 है ना, और 250 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 255 रुपया। ठीक है, और यही क्या हो गया 255 रुपया है ना आएगा, और यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मतलब कि 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा 255 रुपया भाड़ा लगेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न जो लिखा जाता है वह P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि ऊपर भी कोई संख्या होना चाहिए और नीचे भी संख्या होना चाहिए, है ना, उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। और भिन्न में जो ऊपर वाला संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंश और हर है वो क्या है हमको नहीं पता है, तो वही मान लेंगे कि भिन्न का अंश x मान लेंगे और भिन्न का हर y मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि माना भिन्न का अंश x, भिन्न का हर y। ठीक है, क्योंकि भिन्न जो होता है क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, तो ऊपर वाला को मान लिए बुआ अंश, तो भिन्न का अंश मान लिए x और भिन्न का हर मान लिए y। ठीक है, अब भिन्न जो होगा क्या होगा, x/y होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि पहले स्थिति में क्या कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, मतलब भिन्न क्या है, भिन्न तो हमारा x/y है, तो इस x/y में, है ना, यानी x/y जो है ये भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो मतलब x में भी 2 जोड़ रहा है और y में भी 2 जोड़ रहा है, तो 2 जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है कितना रहा है, 9/11 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रश्नानुसार स्थिति 1 से लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लिख दिए कि प्रश्नानुसार स्थिति 1 में क्या कहा गया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अब देखिए भिन्न क्या है, भिन्न तो है बुआ कि x और बटा क्या है, y है ना, यही भिन्न है। और इस भिन्न में क्या कर रहा है, इस भिन्न में 2 जोड़ रहा है, मतलब अंश और हर दोनों में, तो अंश में भी 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और हर में भी 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो हम अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिए हैं, 2 को जोड़ दिए हैं। और जब 2 जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना है, वह 9/11 है। ठीक है, क्या है, 9/11 है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करके समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए 11 में x से जब हम गुना कराएंगे, ठीक है, तो 11 में x से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 11x आएगा। ठीक है, और प्लस 11 में 2 से कराएंगे तो क्या आएगा, 11 दूना 22 आ जाएगा, और बराबर बताइए y में 9 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 9y आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से 2 में 9 से गुना कराएंगे तो क्या होगा, 9 दूना 18 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग समीकरण 1 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कि 11x, ठीक है, और ये है प्लस में उधर, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 9y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर देखिए 18 है प्लस में, इधर 22 है प्लस में, तो उधर जाएगा 22 तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 18 में से 22 घटेगा तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, और यह जो हो जाएगा इसको हम मान लेंगे बुआ समीकरण क्या, समीकरण 1 हम लोग इसको मान लिए। ठीक है, चलिए अब चलिए इस समीकरण 1 हम लोग निकाल लिए स्थिति 1 से। अब हम लोग इधर देखते हैं स्थिति 2 से। ठीक है, तो अब इधर बुआ हम लिख देते हैं क्या, स्थिति 2। ठीक है, चलिए तो बुआ इधर हम लिख देते हैं क्या, स्थिति है ना 2। ठीक है, अब जब स्थिति 2 लिखेंगे तो स्थिति 2 से हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 2 आएगा। ठीक है, तो स्थिति 2 में क्या कहा गया है, देखिए कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो बताइए x/y तो हमारा भिन्न है। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 3 जोड़ दिया गया है और किसमें, और y में भी 3 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो भिन्न जो आ रहा है वह भिन्न कितना आ रहा है बुआ, वो आ रहा है 5/6। ठीक है, तो लिख देते हैं 5/6 हमारा ये भिन्न आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो 6 में x से क्रॉस गुना कराएंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 6 में 3 से कराएंगे तो 6 18 हो जाएगा, और बराबर 5 में y से कराएंगे तो 5y हो जाएगा, और
प्लस 5 में 3 से कराएंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग समीकरण निकालते हैं। देखिए ये हो गया 6x, ठीक, और ये प्लस में 5y उधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये देखिए यहाँ पर है 15 प्लस में और इधर है ना 18 प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 15 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम मान लेंगे बा क्या, समीकरण 2 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग समीकरण 1 और 2 निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते थे कि समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालते थे और उसको समीकरण 3 मानते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब उसको सॉल्यूशन करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पीछे सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर क्या है ना, उसी प्रकार हमें एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है। अब बताइए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 अपने पास है कि 11x और -9y और बराबर क्या है, बराबर है -4 है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, देखिए तो यहाँ से -4 है तो -4 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में 9y, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 9y हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए और यहाँ देखिए ई गुना में है 11, तो नीचे आ जाएगा किस में, नीचे भाग में आ जाएगा 11, ठीक है। और इसको हम मान लेंगे बुआ समीकरण क्या, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है, हो गया। हाँ अब देखिए, अब ये जो समीकरण 3 का जो मान आया है x का, उस समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे और प्रतिस्थापित करने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से हम लोग एगो y का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब तो जगह नहीं है, इसको हम इरेज इधर करते हैं और यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, लिखिए समीकरण 2 है अपने पास कि 6x -5y, ठीक है, और बराबर क्या है, बराबर है -3 है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम किसका वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हम x का वैल्यू रखेंगे। तो 6 है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, 6 है उसको ऐसे ही हम लिख देते हैं। और x का मान क्या है, तो हमको x का मान है यहाँ से माइनस क्या है, -4, ठीक है, और प्लस है 9y और बटा में क्या है, बटा में है 11, ठीक है। और ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। और माइनस में क्या है, माइनस में इधर 5y और बराबर इधर क्या है, माइनस में है 3, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए अब देखिए यहाँ से 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 24, ठीक है। चलिए और 6 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 6 को 54 आ जाएगा, यानी 54, ठीक है ना, 54y आ जाएगा, ठीक है। चलिए और नीचे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में है बुआ कितना, 11, तो 11 हम भर दिए, ठीक है। चलिए और माइनस में कितना, माइनस में है 5y और बराबर है कितना, -3 है, ठीक है, भर दिए हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं तो क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है, और एलसीएम लेके हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बताइए 11 और 1 का जो एलसीएम आएगा बुआ कितना आएगा, वह 11 आएगा, ठीक है। चलिए और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 और प्लस 54y और माइनस बताइए 11 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 5 55y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर है क्या, -3 है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से 55y है ना माइनस में है और यहाँ पर है 54y प्लस में है, ठीक है। तो 55 में से 54 घटेगा, है ना,
तो 54 में से 55 घटेगा तो माइनस वाई आएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बुआ क्या, माइनस वाई, ठीक है, और बराबर। अब देखिए यहाँ पर 11 में 3 से करेंगे तो माइनस 11 क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और इधर माइनस में 24 है तो उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए हम 24 प्लस में है और 33 माइनस में है, तो 33 में से 24 घटाएंगे और साइन हो जाएगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस है ना, बड़ा वाला का साइन आ जाता है। अब देखिए 3 में से 4 नहीं घटेगा तो 13 में से 4 गया तो क्या हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। यानी 33 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बुआ कि यह जो y का वैल्यू निकल के आया है उस समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, यानी प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में हम y का वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है कि x बराबर, है ना, समीकरण 3 था कि x बराबर -4 और प्लस 9y, ठीक है। और बटा में कितना था, बटा में हमारे पास था 11, ठीक है ना। ये हमारा किसका था, ये हमारा था समीकरण 3 था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, बताइए। यहाँ है -4, ठीक है, -4 और प्लस क्या है 9, तो 9 और गुना y का मान कितना है, तो y का मान हम लोग निकाले हैं 9, ठीक है, 9 और बटा में क्या है बुआ, बटा में है 11, ठीक है। चलिए जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए तो 9 में 9 से करेंगे तो 9 9 81 और 81 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा, कितना आएगा, 77। और जब 77 ऊपर आ गया और नीचे क्या है 11, ठीक है। तो 77 को 11 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 11 सते 77, जो हमारा x का मान निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, ठीक है। तो बताइए हम लोग भिन्न में x किसको माने थे, अंश को, और y किसको माने थे, हर को, यानी 7/9 हमारा भिन्न निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बुआ कि अतः क्या, अतः भिन्न बराबर, ठीक है, अतः भिन्न बराबर क्या है, x/y हम लोग माने थे, है ना। तो बताइए x का वैल्यू कितना है, 7 निकल के आया, ठीक है। और y का वैल्यू कितना निकल के आया था, y का वैल्यू 9 निकल के आया था, ठीक है। चलिए और यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का, है ना, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपको यह समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो इसको, है ना, 2 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, है ना, इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जैकब का जो आयु है वह 5 साल बाद उनका जो पुत्र की आयु जितना होगा उससे 3 गुना का हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये स्थिति 1 में दिया हुआ है, और फिर दूसरा स्थिति में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व और 5 साल पहले जैकब की आयु उनके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु क्या है ना, हमें वर्तमान आयु निकालना है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ दिखा, एक तो दिखा क्या, जैकब, और एक दिखा उनका पुत्र, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जैकब का जो वर्तमान आयु होगा x वर्ष होगा, और जैकब के पुत्र के वर्तमान आयु कितना होगा, y वर्ष होगा, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, तो चलिए हम लोग क्या किए, मान लिए कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, और क्या मान लिए कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए स्थिति 1 में क्या दिया हुआ है ना, प्रश्नानुसार स्थिति 1 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब कि अभी अगर जैकब x साल के है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, x + 5 हो जाएंगे, है ना। अभी ये 1 साल के है और 5 साल बाद, तो इनके एज में 5 साल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, है ना।
यही कह रहा है पहली स्थिति में कि 5 साल बाद जैकब की आयु, ये जो 5 साल के बाद जो जैकब की जो आयु हो गया है ना, ये जो हो गया है कितना हो गया, उनके पुत्र के आयु का 3 गुना। तो बताइए उनका पुत्र कितना साल के हैं, उनका पुत्र तो अभी वाई साल के हैं, ठीक है, वाई साल के हैं। अच्छा, लेकिन 5 साल बाद तो पुत्र भी क्या हो जाएंगे, y प्लस 5 वर्ष के हो जाएंगे। और ये जो जैकब की आयु है वो पुत्र के जो आयु है ना, वो पुत्र के आयु का कै गुना है, पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग क्या है, या स्थिति 1 से हमें कुछ बात का पता चल गया है और इससे हम लोग समीकरण है ना 1 निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लिख पाते हैं बुआ कि x आप प्लस क्या है 5 है और बराबर 5, यहाँ पर 3 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए x लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 3y है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर इधर है प्लस में 15 और इधर है प्लस में 5, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब 15 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। और यह जो आएगा बुआ, यह आएगा क्या, यह आएगा समीकरण 1, ठीक है, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्थिति 2 से देखते हैं, स्थिति 2 में क्या कहा गया, ठीक है। तो हम लोग अब स्थिति 2 से समीकरण क्या निकालेंगे, समीकरण हम लोग 2 निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो स्थिति हम लोग 2 देखते हैं क्या है, देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो बताइए अभी ये कितना साल के हैं, अभी जो है वो कितना साल के हैं 1 साल के हैं, तो 5 साल पहले 5 साल कम रहे होंगे, ठीक है, तो 5 साल हम कम कर दिए, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 साल पहले जो जैकब के आयु रहा होगा है ना उनके, तो बताइए 5 साल पहले जैकब की आयु क्या था x माइनस 5, तो 5 साल पहले उनके पुत्र का भी आयु कितना रहा होगा y माइनस 5, ठीक है। और जो जैकब का जो आयु है उनके पुत्र के आयु का कितना गुना कह रहा है 7 गुना, है ना, तो हम 7 से इसको क्या कराएंगे गुना करा देंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है बुआ। तो चलिए यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं, देखिए ये हो गया x, ठीक है, x, और देखिए 7 में y से गुना कराएंगे, ठीक है, तो 7y और 7y प्लस में आएगा, तो इधर हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 7y माइनस में हो जाएगा। 7 में y से गुना कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा 7y, उधर से हम बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 7y, ठीक है, और बराबर 7 में 5 से गुना कराएंगे तो 7 5 35 माइनस में 35, ठीक है, और इधर है 5 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में 35 है और प्लस में क्या है 5 है, तो आ जाएगा माइनस में 30, ठीक है, क्या जाएगा माइनस में 30। और यह जो आएगा बुआ यह आएगा समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब समीकरण 1 से हमें किसका मान निकालना है x का मान निकाल के समीकरण 2 बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं, चलिए तो लिख दिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है वो अपने पास की है x और माइनस x माइनस 3y और बराबर कितना है, बराबर है 10, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना 10 और माइनस में इधर रहता क्या आ जाएगा, इधर में आ जाएगा प्लस में 3y आ जाएगा, ठीक है। और इसको मान लिए बुआ इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर हम लोग इसको 3 मान लिए, ठीक है। चलिए इक्वेशन 3 मान लिए। अब क्या करना है, यह जो इक्वेशन 3 आया है उस समीकरण 2 में क्या करना है अब क्या करना है, जो इक्वेशन 3 जो आया है x का मान उस समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है अपने पास हुआ कि x और माइनस 7y और बराबर क्या है माइनस में है 30, ठीक है। चलिए तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 10 और प्लस 3y और इधर माइनस में 7y है ना, और बराबर क्या है, बराबर है 30, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो y का जो मान निकालेंगे देखिए यहाँ से है क्या है 3y में से
7y घटेगा तो बचेगा माइनस में 4y बचेगा, ठीक है, और बराबर। बताइए इधर है 30 और उधर क्या है, इधर है आपका, है ना, 10, तो 30 में इधर माइनस 30 है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 30 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था माइनस में, है ना, 30 था, ठीक है, तो माइनस 30 हम लिख दिए। अब देखिए माइनस 30 इधर है और इधर प्लस में है क्या, 10, तो उधर जाएगा था माइनस, यानी प्लस में, यानी माइनस में 30 और इधर से आएगा तो माइनस में 10, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 40। और जब हम यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे बउआ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 10 मरतबे, तो y का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो हमारे पास y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा बुआ 10, ठीक है। तो y का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो y का मान 10 आया है उस समीकरण 3 में हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है। जब समीकरण 3 में भर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, है ना, वहाँ से हमारा यह x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इधर इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो बताइए समीकरण 3 क्या है, यहाँ से समीकरण 3 हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है, 10 और प्लस 3y है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से x का मान निकालेंगे कि x बराबर ये हो गया 10 और प्लस 3 गुना y का मान कितना है, y का मान हमारे पास 10 निकल के आया है, तो हम लोग भर देते हैं 10, ठीक है। चलिए तो x का जो मान निकल के आ जाएगा बउआ वो क्या हो जाएगा, वो 10 और प्लस 10 तिहाई 30, ठीक है। तो x का जो मान आ गया कितना गया, 40 निकल के आ गया, ठीक है। और बताइए x, हम लोग x किसको माने थे, जैकब की वर्तमान आयु माने थे, यानी जैकब कितना साल के हो गए, वह 40 साल के हो गए, है ना, यानी अभी वर्तमान आयु जो है वह 40 साल है, ठीक है। और उनके पुत्र कितना साल के हैं, 10, क्योंकि उनके पुत्र को हम लोग y माने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए तो हम लोग लिख दिए हैं बुआ कि अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का, है ना, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट, है ना, 3.2 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।